बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाख मास प्रारंभ हो गया है, तो आइए आज से हम वैशाख मास के महात्म्य को प्रतिदिन श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस वैशाख मास के महात्म्य में प्रथम अध्याय का वर्णन आज हम श्रवण करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। अथ वैशाख माहात्म्यम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। गायन्तं त्रायते या वै बलं बुद्धिं ददाति च तां शिवां विश्वरूपाख्यां प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। जगन्नियंता परम पुरुष नारायण को नमस्कार करके तथा प्रकाश स्वरूपा देवी सरस्वती जी एवं श्री वेद व्यास भगवान को नमस्कार करके हम सब उनका जयकारा लगाते हैं। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हे परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र महामुनि नारद जी, आपसे राजा अम्बरीश ने पुनः परम पवित्र पुण्यकारक वैशाख महात्म्य को सुनने के लिए पूछा। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे अनघ, हे निष्पाप, हे ब्राह्मण, जब मैंने आपके द्वारा वर्णन किए गए सभी मासों और महीनों के श्रेष्ठ श्रेष्ठ महात्म्य को सुना, तब आपने यह कहा था कि निश्चित है कि यह वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। इसलिए उस वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ी उत्सुकता है। हे ब्राह्मण, यह मास कैसे भगवान विष्णु का परम प्रिय मास है तथा परम प्रभु ने अत्यंत प्रिय इस मास में भगवत प्रिय धर्म कौन कौन से बताए हैं, उनमें से भी करने योग्य कौन कौन से धर्म हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, उनमें कौन सा दान करना चाहिए और इसका क्या फल है तथा किस उद्देश्य से इन्हें करना चाहिए। और हे माधव, वैशाख मास के आने पर किन किन पूजा द्रव्यों से इन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, यह सब हे नारद जी मुझसे कहिए, क्योंकि मैं श्रद्धा और भक्ति के सहित आपसे विनम्र होकर के पूछ रहा हूं। तब श्री नारद जी कहते हैं, पहले किसी समय मैंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने पहले परम पिता परमेश्वर के द्वारा लक्ष्मी जी के लिए कहे गए सनातन नित्य एवं सदा से चले आने वाले मास धर्मों को मुझसे कहा। उसके बाद सभी मासों में कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास को प्रधान तथा विशेष माना। उनमें भी वैशाख मास को सर्वोत्तम बनाया। यह परम पवित्र वैशाख का जो मास है, सभी जीवों की माता के समान अभिलाषा पूरी करने वाला है, मनोवांछित फलों को देने वाला है और इसमें दान, यज्ञ, व्रत एवं स्नान किए अगर जाएं तो इनके द्वारा सभी पापों का नाश हो जाता है। यह वैशाख मास धर्म, क्रिया, तप, सार और जितने भी तत्व हैं उन सबको देने वाला है।
देवताओं के द्वारा पूजित है। यह समस्त विद्याओं में वेद विद्या की भांति और मंत्रों में प्रणव मंत्र ओंकार की भांति है। वृक्षों में कल्प वृक्ष है, गायों में कामधेनु गाय के समान है, सर्पों में शेषनाग के तुल्य है, पक्षियों में गरुड़ जी के समान है, देवताओं में भगवान विष्णु के समान है और चारों वर्णों में ब्राह्मण के समान है। प्रिय वस्तुओं में प्राण की तरह है, सुहृदों में अपनी स्त्री की तरह है, नदियों में गंगा जी की तरह है, तेजों में सूर्य के समान है, अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र के समान है, धातुओं में स्वर्ण के समान है, वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान शंकर के समान है, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। उसी प्रकार धर्म के हेतु सभी मासों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जगत में भगवान विष्णु की प्रीति में सहायक इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में जब तक सूर्य मेष राशि पर रहते हैं तब तक प्रातः अरुणोदक काल में सूर्योदय से पूर्व वैशाख मास में स्नान में लगा रहता है, अर्थात जो वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार जीवों को प्रसन्नता व संतुष्टि अन्न से ही मिलती है, उसी प्रकार यह निसंदेह है कि वैशाख स्नान से भगवान विष्णु को तृप्ति प्राप्त हो जाती है। वैशाख स्नान में लगे रहने वाले मनुष्यों को देख करके भगवान नारायण परम प्रसन्न होते हैं। केवल वैशाख मास में स्नान मात्र से भी मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर के विष्णु लोक में पूजा जाता है। मेष राशि में स्थित सूर्य काल में प्रातः एक बार भी स्नान करके अपना नित्य कर्म करने वाला जो पुरुष है वह सभी पापों से छूट करके भगवान विष्णु के सायुज्य पद अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में स्नान के लिए यदि एक पग भी दे दो तो निश्चय है कि वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। अथवा जो एकाग्र चित्त होकर के वैशाख स्नान के लिए संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है और ऐसी कसम मात्र को लेता है तो उसमें संदेह नहीं है कि वह भी 100 अश्वमेघ यज्ञों के पुण्य के फल को प्राप्त कर लेता है। जो मेषगत सूर्य काल में एक धनुष के प्रमाण तक स्नान की कामना से चल दे, सभी सांसारिक बंधनों से छूट करके वह मनुष्य भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मांडों के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं, हे राजन, वे सभी बाहर के थोड़े जल में भी वैशाख स्नान की भावना वाले के लिए आ जाते हैं। अपने किए हुए पाप अर्थात बुरे कर्म यमराज के शासन में तभी तक गरज पाते हैं जब तक कि प्राणी वैशाख मास में जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख मास में सभी तीर्थों के अधिदेवता प्रधान देव बाहर के जल में आश्रय लेकर के वहीं प्रस्तुत रहते हैं। सूर्योदय से लेकर के 6 घड़ी तक भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के हित के लिए बाहरी जलाशयों में रहा करते हैं। जब तक जो मनुष्य नहीं आते हैं उन्हें कठिन शाप दे करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अतः हे राजन, वैशाख मास में स्नान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे स्नान प्रशंसनम नाम प्रथमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय,
बोलिए वैशाख महात्म्य की जय।